जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, आप सभी का धर्म कर्म जीवन में स्वागत है। आप सभी पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे सत्यनारायण कथा के बारे में। सत्यनारायण कथा है क्या, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है और कौन कौन सी सामग्री पूजा में प्रयोग की जाती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्यनारायण व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा सत्यनारायण भगवान नाराज हो सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं सत्यनारायण कथा के बारे में। हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान की कथा अत्यधिक लोक प्रचलित है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा ही सत्यनारायण की कथा है। कुछ लोग मनोकामना पूरी होने पर तो कुछ लोग नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग होते हैं, व्रत पूजा व कथा। यानी कि एक तो व्रत और पूजा का विधान है, दूसरी सत्यनारायण की कथा का वाचन किया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में संकलित की गई है। के अनुसार सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका अर्थ है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। यानी जो हमें अपने आसपास दिखाई देता है वो सब माया है, सत्य है तो सिर्फ नारायण भगवान ही। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इस कथा के मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो कि 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। यानी कि हमें ना तो संकल्प को भूलना है और ना ही हमें प्रसाद का अपमान करना है। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। इसका पूरा निष्कर्ष यह है कि हमें अपना जीवन सत्यता के साथ जीना चाहिए और सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। यानी कि कभी आपको संपत्ति की हानि हो सकती है तो कभी आपको अपने बंधु बांधवों के सुख से वंचित होना पड़ सकता है, उनसे दूरी हो सकती है, उनसे बिछड़ना पड़ सकता है। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। यानी कि यह कथा है जो संसार में सच्चाई की प्रतिष्ठा करती है और इसीलिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वमान्य है। प्राय पूर्णिमा को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य मौकों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। तो यह थी कि सत्यनारायण कथा क्या है, इसका आशय क्या है, इसका भाव क्या है। अब हम बात करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में। सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु यानी शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। यह तो हमने बात की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में। अब हम बात करते हैं सत्यनारायण व्रत की पूजन विधि या सत्यनारायण व्रत की विधि क्या है। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। यानी कि सत्यनारायण व्रत की जो कथा है उसकी पुस्तक है, उसी के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करें, फिर इंद्र आदि 10 दिक्पाल की और कर्मशय यानी बारी बारी से क्रम के हिसाब से पंचलोकपाल, सीता सहित राम, लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण जी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें और पूजा के पश्चात सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। जैसा कि पहले भी बताया था कि प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि सत्यनारायण व्रत कथा और सत्यनारायण व्रत की पूजन विधि, सामग्री, इन सब की जानकारी, पूजन विधि और पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। धन्यवाद।